तो मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर हम हमेशा की तरह कुछ सेंटेंस लेकर के आए हैं जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में काम आएंगे, और ये उम्मीद करता हूं कि इन वाक्यों से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। इससे आपको कितना लाभ होता है इसकी रियायत जरूर दें हमें। और बस वही एक छोटा सा निवेदन कि मुझे आप कुछ ना दें, अपना प्यार स्नेह देते रहें, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और शेयर के माध्यम से। बस आप लोगों से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। तो हम चलते हैं, ये वाक्य हमारे पास लिखे हुए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे लिखा हुआ इट डजंट मेक अ सेंस, इसका मतलब क्या है? क्या कोई तरीका नहीं बनाता है? लेकिन नहीं, इसका क्या होगा? इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग जैसे क्या कभी कभी आपस में बैठ करके बातें होती है, तो किसी न किसी तरीके से, जैसे कि मान लीजिए अब उसमें कोई दूसरी बात कह दी गई, तो क्या कहा जाता है? भाई इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस बात से इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इट डजंट मेक अ सेंस। इट डजंट मेक ए सेंस, इस बात का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहें आई कैन नॉट बी रियल, सॉरी, इट कैन नॉट बी रियल, इट कैन नॉट बी रियल, यह नहीं हो सकता वास्तविक। कहने का सेंस क्या है? यहाँ पर हम जब कोई चीज कहते हैं कि आपसे किसी ने कहा कि भाई वो तो ऐसे से कोई गलत काम कर दिया, या आपका मित्र जो है उसने बाजार से चोरी कर ली, तो आप क्या कर सकते हैं? ये सही नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता है, इस चीज को आप नहीं मानेंगे, कहेंगे भी ये सत्य नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी रियल, इट कैन नॉट बी रियल, यह सत्य नहीं हो सकता, यह सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यह सत्य नहीं हो सकता। इस चीज को आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट कैन नॉट बी रियल, इट कैन नॉट बी रियल, यह सत्य नहीं हो सकता है। फिर देखिए दूसरा हमारा परसेंटेज लिखा है व्हाट विल बी, क्या होगा? विल बी होगा। अब इससे क्या सेंस निकालते हैं आप? यहां पर इसका जो है एक्सप्रेशन है, ये भाव है, इसे हम कह सकते हैं जो होना होगा वह होगा। इसका ये सेंस होता है मित्रों। व्हाट विल बी, जो होना होगा वही होगा। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कहते हैं? अरे क्यों परेशान हो रहे भाई, जो होना होगा वह होगा, उसको हम टाल नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो व्हाट विल बी। व्हाई वुड आई डू दैट, व्हाई, क्यों, वुड, भाई अब इसमें क्या सेंस लेते हैं हम? कहने का सेंस क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? जैसे कि आपने कहा कि अगर आप वहां से सामान उठा लाएंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं क्या जवाब में देता हूं? ऐसा मैं क्यों करूं, ऐसा मैं क्यों करूंगा? तो क्या हो जाएगा? ऐसा मैं करूंगा क्यों, ऐसा मैं करूंगा, करूंगा क्यों, ऐसा मैं करूंगा क्यों, भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? ऐसा मैं करूंगा क्यों। तो ये हो जाएगा व्हाई वुड आई डू दैट। व्हाट इज, व्हाट इज इन इट, इसमें, अंदर, इन मीन्स अंदर, व्हाट इज इन इट फॉर मी। अब इसका क्या है, क्या सेंस आप निकालते हैं कि इसके अंदर मेरा क्या है? तो इसका हम कह सकते हैं, लिटरल मीनिंग पर ना जाए हम, लिटरल मीनिंग तो कुछ भी निकल सकती है, लेकिन इसका जो भाव निकल करके आता है ये कहता है कि इसमें मेरा
क्या लाभ है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे चलो यार वहां जाते हैं और ऐसा कुछ करेंगे, तो आप क्या कहते हैं, अरे उसमें मेरा क्या लाभ है भाई, आपको जाना चाहिए, मेरा क्या लाभ उसमें। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या लाभ है, इसमें मेरा क्या लाभ है। अब इस वाले देखिए, आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई वुड टर्न द क्लॉक बैक, क्या मैं घड़ी को उल्टा कर देता, ये सेंस निकलता है लिटरली मीनिंग। लेकिन इसका सेंस क्या है, काश मैं अपने अतीत को बदल सकता, मैं अपने अतीत को बदल सकता, जो हमारे बीते हुए समय है काश मैं उनको भी बदल देता। तो यहाँ पर ये सेंस देता है, आई विश आई कुड टर्न द क्लॉक बैक, क्लॉक बैक इसका मतलब है घड़ी को पलट देता है या घड़ी को वापस कर देता है। इसका मित्रों ये सेंस नहीं है, इसका सेंस है काश मैं अपने अतीत को बदल सकता। तो ये आपके कुछ सेंटेंस रहे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनको आम बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपने मित्रों के साथ अपनी सोसाइटी के अंदर इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो कुछ आपके लिए अच्छा दिखेगा। तो अब ज़्यादा नहीं, अब यहीं तक इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और अगली वीडियो में यहाँ मिलते हैं, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग इंतज़ार करें अगली वीडियो का, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।